हरे कृष्णा। आज हम जया एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे भैमी एकादशी भी कहा जाता है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? ये व्रत कैसे करें व किस देवता की पूजा करनी चाहिए? ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों का हरण करके मोक्ष देने वाली ये उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग देवराज इंद्र का राज था। देवतागण अप्सराओं के साथ परिजात वृक्ष से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, इंद्र का प्रमुख संगीतकार चित्रसेन व उसकी पत्नी मालिनी भी वहां उपस्थित थे। पुष्पदंत की पुत्री थी पुष्पवंती व चित्रसेन और मालिनी के पुत्र का नाम था माल्यवान। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे, परंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि होने के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुम दोनों पतित हो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बचते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः अब हमें किसी प्रकार पाप कर्म नहीं करना चाहिए तथा पूर्ण प्रयत्न से इससे छुटकारा पाना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैत्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, फल फूल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल होकर सूर्यास्त तक वे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इसलिए उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई व दोनों ने अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी आप वंदनीय हो गए। क्योंकि जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं वह एकादशी का पालन करते हैं, वे हम भी पूजनीय हैं, अतः हम धन्य हैं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्ति करती है। जिसने जया एकादशी के व्रत का पालन किया उसने सभी प्रकार का दान, यज्ञ तथा अनुष्ठान किया, ऐसा समझ जाना चाहिए। इसकी महिमा पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह इस व्रत को रखने वाले को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भविष्योत्तर पुराण से माघ शुक्ल एकादशी या जया एकादशी का महात्म्य संपन्न हुआ। इस दिन एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ आधा दिन का व्रत भगवान वराह देव के प्राकट्य के उपलक्ष्य में भी रखा जाता है और अगले दिन द्वादशी को उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर इस एकादशी में हमने देखा कि अनजाने में किसी अज्ञात सुकृति के कारण जब माल्यवान और पुष्पवंती ने व्रत रखा तो उन्हें पिशाच योनि से तो मुक्ति मिली ही,
साथ ही साथ अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त कर वे देवराज इंद्र द्वारा भी पूज्य हुए। तो यदि हम सोच समझकर पूरे विधि विधान के साथ ये व्रत रखेंगे तो कौन सी वस्तु है जो हमें अप्राप्य रहेगी। अतः आइए हम सभी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय इस एकादशी के व्रत को रखें, जो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति में अत्यंत सहायक है। वह इस दिन अधिक से अधिक नाम संकीर्तन करें, जप करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम करते हुए अपना संपूर्ण ध्यान भगवान कृष्ण के श्री चरणों में लगाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।